मोल फ्रैक्शन दोनों मिलाकर 1.0, mole fraction of B is equal to number of moles of B by number of moles of B plus number of moles of A. तो और कुछ नहीं दिया है बेटा इसमें? नहीं सर, डेंसिटी वगैरह कुछ भी नहीं दिया है? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं दिया है। परसेंटेज ऑप्शन दिया है? यस सर, 25%, एक 75%। एक मिनट 25%, ऑप्शन बी बोलो। 75%, सी 46% और 54%। 46% और डी का 54%। कभी कभी क्वेश्चंस में हिंट नहीं देने से हम लोग जो ऑप्शंस होते हैं उससे हिट एंड ट्रायल में जाते हैं। हम लोग हिट एंड ट्रायल में हिट एंड ट्रायल में जैसे मान लेते हैं हम लोग गए 25%, तो इसका मतलब ये हुआ 25% का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 25 और यहाँ पर मतलब पूरे सॉल्यूशन का वेट होगा 100। ठीक है बेटा? यस सर। ये हाँ 25%, तो 25% का मतलब हो गया कि ये आपका ये है सॉल्यूट का वेट। ठीक है, तो ऐसा हो जाने से हम ये मेथड बता रहा हूँ, कभी कभी क्वेश्चन में हिंट देता है, कभी कभी ऑप्शन में हिंट देता है। तो और इथेनॉल का एमबी आपको मालूम है? इथेनॉल का ये गिन लो बेटा, इसका निकालो एमबी कितना है इसका। फॉर एथेनॉल हाँ 12 का 12, 12 दूनी 24 और 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। 6 4 10, 6 16, 3 4 46 है ना बेटा? हेलो? यस यस सर, 46। हाँ, और ये वेट दे दिया है, तो इससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकल जाएगा बेटा। निकालो 25 डिवाइडेड बाय 46 करो बेटा। समझ में आया बेटा? सर could you say it once again? मतलब 25% बोला है, तो 25% का मतलब है सॉल्यूट का वेट। सॉल्यूट का वेट 25 है, और जो बाकी जो वजन है वो सॉल्वेंट का है बेटा। ओके, 100 में Yes. 100 में परसेंटेज मतलब 100। हाँ, so 100 minus 25। हाँ, तो ये NB हो गया और Na हो जाएगा आपका 75 डिवाइडेड बाई 18, क्योंकि वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन बोला है। यस सर। हाँ, अब इससे हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन निकाल के, ये वाला फार्मूला अपना करके पुट करो बेटा, इसको सॉल्व करो। NB 25 डिवाइडेड बाय NB is 0.5। NB इज इक्वल टू 0.5। ओके, तो NB का वैल्यू 0.5 हो गया। अब 75 डिवाइडेड बाय 18 करो। 4.1, so 4। 4.1। देखो तो ये पूरा मिलकर के 0.25 आ रहा है क्या? ये जोड़ो बेटा, ये 0.5 और ये 4.1, तो ये 0.5 हो जाएगा और इधर में आ जाएगा 4 तो इसका पॉइंट। आंसर तो 5 आता है। ठीक है ना? तो ये दूर दूर तक नहीं है कहीं भी। ठीक है ना बेटा? हाँ। ठीक है, चलो तो Yes, ये yes. ऑप्शन तो खत्म। अब इसको सेम टाइप से इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल, व्हेन नो मेनी आइडेंटिफिकेशन और नो इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। सेम चीज अब ट्राई करो। इसके लिए यहाँ पर 75 लिखो बेटा, देखो यहाँ पर 75, ये तो कांस्टेंट है, ये चेंज हो जाएगा। So weight of B would become 25 now. यस, करो।
So 1.6 for NB. 1.6 फॉर NB, तो 1.6 आ गया। वाटर का देखो। 1.3. हाँ 1.3. 1.3 निकाल के देखो। 1.6 और 0.8. इधर 1.8 बेटा। 0.8 आंसर। इसका 1.9 आ गया नीचे। So 1.6. 1.9 कैसे आएगा? 2.9 आएगा ना। Yes, sorry, 2.9. 2.9 डेसिमल खत्म हो गया। चेक करो कितना आएगा ये। 0.5. ये भी नहीं आएगा, 25% के आसपास नहीं है। 0.25 नहीं आएगा ये भी। नहीं। ठीक है ना। मान लेते हैं ये 30 है और ये 15 है, तो 15 दूनी 0.5 आ रहा ना, ये भी नहीं आएगा। ठीक है बेटा। Yes. अब इसको सॉल्व करो। इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल व्हेन नो इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। इसको कहते हैं CBI जांच। Yes, sir. कहाँ चेंज करना है हमें? यहाँ चेंज 46. करना है। यहाँ हाँ, 46 NB. रखना है, तो यहाँ NB will become 1. 46 और यहाँ आ जाएगा 100 से 46 निकालो बेटा। Yes, so 54. अब सॉल्व करो। NB कितना आया, NA कितना आया? So 3. NB 3 आया है। NB is 1, NA is 3. NA is 3, तो 1 + 3 मतलब 1/4 आया बेटा। Yes, sir. तो 0.25 आया ये। हाँ. तो ये करेक्ट है। ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। Yes, sir. हाँ, 46 ही है आंसर। हाँ आंसर आएगा ही बेटा। मतलब हम लोग एक्चुअली तो यही गेस करते हैं कि चोर बदमाश सब आके खुद ही बोल दे कि मेरा ये जानकारी है। अगर नहीं दे तब हमको अलग से ऐसा जांच करना पड़ता है। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 bottles A and B एक मिनट contain. एक मिनट। हाँ चलो पढ़ते जाओ। क्वेश्चन में देखना, जहाँ मेन चीज बताते जाओ मेरे को। हाँ, 2 bottles A and B contain 1 molar and 1 molar aqueous solution. Density is 1 gram ml minus 1 of sulfuric acid. So A का दिया हुआ है 1 molar and B contains 1 molar. Density दोनों की 1 है. So the options are A is more concentrated than B, B is more concentrated than C. दोनों का concentration same है, और is it not possible to compare the concentration? अच्छा ठीक है, तो अब लाओ। पहला कंटेनर क्या था बेटा, इसका जानकारी दो पूरा। ए का A is 1 molar. क्या क्या जानकारी है? 1 molar. 1 मोलार ना, कैपिटल M। Yeah. ओके ओके। B is 1 molar. B, अच्छा B अलग है ना? हाँ. ये 1 मोलल है ना? Yes, sir. ओके नेक्स्ट। And density दोनों का is 1. डेंसिटी दोनों का 1 है। ओके That's it. So find out which one is, like, the options are, is A more concentrated than B, or B more concentrated than A, or is their concentration the same, or is it not possible to compare the concentration? ओके सेम, दोनों सेम सॉल्यूशन है ना, H2SO4 का ही है। हाँ हाँ. H2SO4 का ही है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर मोलारिटी का मतलब हो गया आपके पास 1 मोल प्रेजेंट है। ठीक है, 1 मोल प्रेजेंट है और 1 लीटर सोल्यूशन में 1 लीटर सोल्यूशन 1 लीटर सोल्यूशन का मतलब हो गया 1 लीटर सोल्यूशन का मतलब हो गया 1000 मिलीलीटर। ओके बेटा? Yes, sir. 1000 मिलीलीटर। तो हम इसको 1000 से ये करेंगे, 1 मोल है, 1 मोल है और 1000। तो जब डेंसिटी दोनों सॉल्यूशन का सेम है, दोनों का डेंसिटी सेम है, तो यहाँ पर आपका मोलालिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स है, और यहाँ पर हमको मास ऑफ सॉल्वेंट
1000 ग्राम होना चाहिए। ये 1 मोल पर लीटर है, 1 मोल पर लीटर सोल्यूशन में है, 1 मोल पर लीटर सोल्यूशन। वन मोल पर लीटर, ये पूरा 1 लीटर है, ठीक है, 1 लीटर है ये। तो इस लीटर के अंदर मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों मिलकर है, ठीक है। और इसके अंदर 1000 ग्राम के अंदर आपका सॉल्यूट है, 1000 ग्राम है और सॉल्यूट अलग से है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका अगर हम लोग इसका 1 लीटर लेते हैं, इसका अगर हम लोग 1 लीटर लेते हैं, ठीक है, तो खाली इसका अगर आप 1 लीटर लोगे तो इसमें दोनों मिलकर लीटर है, इसमें अकेले सॉल्वेंट के साथ 1 लीटर है और उसमें सॉल्यूट एक्स्ट्रा है। तो हमको लग रहा है कि मोलालिटी, देखो तो बेटा मोलालिटी ज्यादा है क्या, ये बी वाला ज्यादा है क्या? So the answer says molarity is more. कैपिटल एम। Yeah. और क्या दिया था क्वेश्चन में बेटा हिंट में? They just said कि A is 1 molar, B is 1 molar, D density of both of them is 1, and both of them are sulfuric acid, aqueous solution of sulfuric acid. ठीक है, नेक्स्ट इसको जंप करो, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि इसी तरह का एक और क्वेश्चन आया था, उसमें भी हम लोग कल बहुत टाइम वेस्ट कर दिए थे, है ना? Yeah. ठीक है, इसमें हम चेक करेंगे, कुछ इजी वे हम खोजना चाहते हैं कि लिंक खोजना चाहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बेटा। Yes sir. इसको सबसे लास्ट में करेंगे जरूर, है ना? Yes sir. हाँ, पता करेंगे कि मतलब इसका कहाँ लॉजिक कहाँ पर है। चलो नेक्स्ट। 1 mole of a non-volatile solute is dissolved in 2 moles of water. Vapor pressure of solution relative to that of water. So XB is 1 mole, XA is 2. Vapor pressure, they want vapor pressure of solution relative to water. They want vapor pressure Yeah, of the solution relative to water. related to water. एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से लिखा दो बेटा, लिखा बेटा। XB is 1 mole. XB इक्वल टू या इज 1 मोल लिखा हुआ है। Yeah, 1 mole of a non-volatile solute. Number of moles. XB is, जो क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखा है बेटा वही बोलो। XB, Question says कि 1 mole of a non-volatile solute. 1 mole of a solute is dissolved in 2 moles of water. is dissolved in 2 moles of water. Find the vapor pressure of solution relative to water. Find the vapor pressure of solution
वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन रिलेटेड टू water. वाटर। ऑप्शन बोलो इसका। 2/3, 2/3, 1/3, 1/3, 1/2, 1/2, 3/2. 1 mole of solute is dissolved in 2 moles of water. Find the vapor pressure of solution related to water. One mole of solute is dissolved in 2 moles of water. सॉल्यूट के लिए कुछ बोला है? वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल है? Non-volatile. नॉन इज ए नॉन वोलाटाइल, is dissolved in a 2 moles of water. Find the vapor pressure of solution related to H2O. ठीक है बेटा, इसमें तो ज्यादा कुछ करना नहीं था आपको PA0 माइनस PS डिवाइडेड बाई PA0, ओके, इज इक्वल टू, अब कुछ वेंटॉप फैक्टर कुछ नहीं बोला है तो डायरेक्टली हम लोग x भी बोल सकते हैं, ठीक है? Okay. हाँ, तो PA0 का तो हम लोग यहाँ पर ये निकाल लेते हैं बेटा, ये एक्चुअली ये वाटर का प्रेशर है, राइट बेटा? हेलो? Yes, sir. The original solution. और ये, हाँ, ये लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो हम लोग तो बार बार बात करते ही है ना कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट? इसीलिए उसी का दूसरा वर्ड यूज किया है, रिलेटेड टू वाटर, राइट? ओके। हाँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ये हम लोग को तो सीधा RLBP निकालने बोला है, जो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। PA0 इज इक्वल टू x भी लगा लो बेटा, NB बाई NB प्लस NA, मोल तो दिया ही हुआ है, ठीक है? इसका 1, हाँ, इसका 1 दिया है तो इसका 1 ले लेंगे, और इसका वाटर का तो मोल 2 दिया है बेटा, तो 2 लिख देंगे, तो 1/3, ठीक है बेटा? टोटल आ जाएगा ना यहाँ पे? यस। तो ये 1/3 आंसर आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये इसलिए कभी कभी ना आता सब कुछ है, तो लैंग्वेज में कभी कभी प्रॉब्लम आने, जैसे आपने नॉन वोलाटाइल, अगर ये खाली वोलाटाइल बोलता तो मैटर बहुत ज्यादा फंस जाता है, ठीक है बेटा? Yes, sir. Then the vapor pressure of a dilute aqueous solution of glucose is 750 mm of mercury at 373 Kelvin. Find the mole fraction of solute. So they have given. निकल जाएगा बेटा, वही ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन लगाया ना, इसी से निकल जाएगा, ठीक है? Where do we use temperature in this? जरूरत नहीं है। Okay, तो मतलब 373 दुनिया जानती है कि 100 डिग्री C है ना बेटा, इसी में ना वाटर बॉईल होता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। ओके, तो PA0 for glucose is 750 here. ठीक है, चलो हम बना देते हैं। चलो क्वेश्चन बोलो एक बार। The vapor pressure for a dilute aqueous solution of The glucose is vapor pressure of a dilute aqueous solution of glucose solution ना, हाँ, glucose solution is 750 mm of Hg. Okay, फिर yeah, at 373 Kelvin, find the mole fraction of solute. At 373 Kelvin, okay, right? Ask mole fraction of solute निकालने बोले, यही है ना बेटा? हाँ. अब इसमें क्या सोचना, वही तुम बता रहे। 373 का मतलब होता है, ठीक है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर में उस समय जो अंदर बाहर का प्रेशर 1 atm, अंदर का प्रेशर भी 1 atm, और 1 atm तो आपको मैंने कल भी बताया था कि इट इज 760 mm। यस सर। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि PA0 माइनस PS डिवाइडेड बाई PA0, डाइल्यूट सॉल्यूशन भी बोला है, ठीक है, और x भी, तो यही तो निकालने बोला है। तो इसका वैल्यू तो हम जानते हैं कि वाटर का ये वैल्यू होता है, क्योंकि ये यम में दिया है, तो हम यहाँ पर 760 लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 750 लिख दे रहे हैं बेटा, फिर यहाँ पर 760 फिर लिख देंगे, तो 760 में 750 निकाल दो तो 10 आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 760 हो जाएगा कि नहीं बेटा? ये टाइम कट जाएगा, 1/76 आंसर आ जाएगा।
Okay. 1/76 सॉल्व करो तो डेसिमल में दिया है क्या ऑप्शंस? नहीं, फ्रैक्शन में ही है. कितना 1/76 दिया है? Yes sir. हाँ तो वही करेक्ट है, चेक कर लो एक बार. So if it's not mentioned, मतलब for an aqueous solution pressure is 760. That is what. हाँ नहीं नहीं मेंशन्ड है, इनडायरेक्टली मेंशन्ड है, 373 केल्विन बोला है. हाँ okay. तो इस टेम्परेचर में दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब उसका उस समय वेपर प्रेशर बाहर वाले प्रेशर से बराबर होता है. Yeah, okay sir. Then the vapor pressure of water at room temperature is 23.8 mm of Hg. हाँ पहले पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, कुछ निकाल लो, फिर नहीं समझ में आए तब फिर उसमें दिमाग लगाएंगे बेटा हम लोग. Okay, तो मैं खुद मन में पढ़ के आपको सिर्फ वो बता दूंगी. हाँ मन में थोड़ा पढ़ लो, देख लो. Okay. Okay, so इसमें they've given us vapor pressure of water is 23.8 mm of Hg. हाँ. So water PA0 is 23.8. Then they want us to find vapor pressure of an aqueous solution of sucrose. Mole हाँ तो बस fraction of वो हाँ मतलब यही चीज है, यही इक्वेशन लगेगा बेटा, ये वाला इक्वेशन लगेगा. इसका कुछ निकालने बोला होगा है ना, मोल फ्रैक्शन. ठीक है, mole fraction is given as 0.1. We have to find vapor रुको. तो pressure of 0.1 दिया है, और इसका टेम्परेचर देखो, रूम टेम्परेचर बोला है, तो PA0 का वैल्यू उसको देना पड़ेगा. कितना दिया है PA0 का वैल्यू? 23.8 23.8 वाट mm of Hg. हाँ तो mm of Hg. तो यहाँ भी हम लोग लिख देंगे 23.8 बेटा. ओके. Yes sir. तो ये प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने बोला होगा तब. हाँ तो निकालो बेटा. तो 23.8 माइनस PS इज इक्वल टू, ये जो 23.8 है इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.1 से. सॉल्व, इसको मल्टीप्लाई करो बेटा. तो डिवाइड बाय 10 मतलब ये हो जाएगा. ठीक है, 2.38 हो जाएगा. और ये 23.8 है, ये माइनस PS है. इसमें करना क्या है, इसको इधर ले जाओ और क्या. 23.8 माइनस कर दो 2.38 और ये हो जाएगा आपका प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. 23.8 से 2.38 निकाल दो. 10 में से 8 गया 2, 7 में से 3 गया 4. ठीक है, 3 में से 2 गया 1. 21.42 आ जाएगा बेटा mm ऑफ Hg. Yes sir. Okay. Next is vapor pressure of pure A is 10 torr, and at the same temperature, when 1 gram of B is dissolved in 20 grams of A, its vapor pressure gets reduced to 9 torr. Molecular mass of A is 200 mu. Find molecular mass of B. तो इसमें भी वही same formula. Same. We have to open up the mole fraction. NB को तोड़ना पड़ेगा, NB को तोड़ना पड़ेगा. Yeah, as W2 into M1 over M2 into W. WB by MB ये तोड़ना पड़ेगा. हो जाएगा. और सुक्रोज है ना, तो ये सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, तो उसमें वेंटॉप फैक्टर 1 है. In this so there was no sucrose. सुक्रोज नहीं तो क्या डाला था? They haven't mentioned. It says vapor pressure of तभी तो नॉन वोलेटाइल, मतलब नॉन वोलेटाइल भी है और अननोन है, तभी तो MB निकालने बोला है. Yes sir, I'll try to solve it. Just one second if I have a doubt. अगर सॉल्व करना है तो लाओ, अभी तुरंत सॉल्व करते हैं. चलो बोलो क्या क्या डाटा दिया है. Vapor pressure of pure A is 10 torr, so PA0 is 10 torr. 10 है ना? हाँ. mm of Hg. Yes sir. Torr. टॉर दिया है. अच्छा टॉर, चलो कोई बात नहीं. ओके. And then they've given us weight of B 1 gram. अच्छा वेट ऑफ B दिया है 1 ग्राम. ठीक है बेटा. MB नहीं दिया है. नहीं. ओके. And then weight of A is 20 grams. 20 ग्राम दे दिया है. MA दिया है क्या? वाटर बोला है क्या? नहीं. कहीं भी वाटर वर्ड यूज हुआ है? वाटर, एक्वस, कुछ भी? नहीं सर.
ठीक है, ओके, नेक्स्ट। Its vapor pressure, yeah, the vapor pressure gets reduced to 9 torr. 9 टॉर। The vapor pressure of solution gets reduced to 9 torr. 9 टॉर, ओके, मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 9 टॉर हो गया। ठीक है बेटा। After this, they've given molecular mass of A is 200 AMU. मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कितना बताया? 200 AMU. हाँ, मोलर मास बताया ना, 200। ये We have मोलर to वेट। convert AMU to torr. क्यों? मोलर मास है ना, एमए। Yeah. Okay, pressure. Sorry. एक बार ठीक से देखो, टॉर वॉर ठीक से देखो बेटा डाटा। Yes, sir. We have to find MB. एमबी, ओके। That's it. क्वेश्चन क्या दिया है? एमए का वैल्यू कितना दिया बेटा? सॉल्वेंट का मोलर मास 200 AMU. 200 AMU। ये थोड़ा ज्यादा है, ये कौन सा सॉल्वेंट होगा ऐसा? चलो एनी हाउ, फिर अच्छा, Find MB. फाइंड एमबी। पीएस 9 टॉर दिया है ना? Yeah. ठीक है, और कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन ऐसा कुछ बात किया है? नहीं. वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल कुछ बात किया है? नहीं. नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब नॉन वोलाटाइल ही डाला है, ठीक है। हाँ. ठीक है, तो 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी का मतलब एन बी बाई, ठीक है, एन ए। ठीक है, Na plus NB, right? एन बी है, लेकिन इसको दोनों को जोड़ा जोड़ी करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगा। पहले एक बार, पहले एग्जाम में पहले इसको थोड़ा ट्राई कर लेना ऐसे ही, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो एनी हाउ, Just we open. एन ए का वैल्यू हो जाएगा 20/200, राइट? Yes, sir. और एनबी का वैल्यू हो जाएगा, एनबी का वैल्यू हो जाएगा 1/MB बेटा, ओके। Yes, sir. तो 10 में से 9 गया, ये 1/10 हो जाएगा बेटा। ये 1/MB और ये हो जाएगा 20 और ऊपर चला जाएगा 200, राइट? Yes, sir. MB को यहाँ ले आते हैं बेटा, इसको बना देते हैं MB, और ये वाला 1 इधर ले आते हैं, और ये 10 को ना इधर ले आते हैं, 100. ठीक है। ये कटेगा, 2 10 में कटेगा, MB आ जाएगा 100 बेटा। Yes, sir. 100. Even I got 100. Then the vapor pressure of a pure liquid A is 70 torr at 27 degrees Celsius. It forms an ideal solution with another liquid B. Mole fraction of B is given as 0.2. Total vapor pressure of solution is 84 torr only at 27 degree. Vapor pressure of pure B is also 27. Find vapor pressure of pure liquid B. निकाल लो बेटा, राउंड स्लो लगाओ, आइडियल सॉल्यूशन बोल दिया ना। Yeah. So the same thing, PA naught minus. ये वाला PA इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड स्टेट, ये वाला, या फिर डाल्टन्स लॉ लगेगा तो YA/P टोटल, ये लगेगा, ठीक है। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA प्लस PB। Okay, sir, just a second. आया है तो हाँ बोलना, नहीं आया तो ना बोलना बेटा, फिर सॉल्व करेंगे उसको। हाँ सर, मैं एक बार सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। अपने आप पूरा बनाओ, क्या क्या चीज दिया है और क्या हमारे पास टूल्स हैं, क्या इस्तेमाल कर सकते। So we have to find the vapor pressure of pure B. इसका मतलब इसमें B है तो आपको PB नॉट निकालना है। चलो, तो इसका मतलब जो A है उसका वेपर प्रेशर दिया होगा 70 torr. PA naught is 70 torr, yeah. 70 Mole fraction of B is 0.2. मोल फ्रैक्शन ऑफ
B is 0.2. 0.2 किसमें? इन गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट? They're both liquids. Both were liquid, okay. But this Yeah. mole fraction, what they are telling, they are mixed, they are in solution. मोल फ्रैक्शन गैसियस का है या लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर का है? Solution के अंदर. ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना बेहद जरूरी है ना? Okay, yes, sir. ठीक है. Total vapor pressure of solution is 84 torr. So PS is 84. PS is equal to 84 torr. 84 torr, okay. ठीक है. Find the PB naught. Yeah. Find the PB naught, right बेटा? Yeah. और कोई मोल फ्रैक्शन? नहीं, but we get to know कि mole fraction of A is 0.8. हाँ, तो 0.8 हो गया. ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक है. तो अब हम लोग को तो ये इक्वेशन लगाना है बेटा. प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA प्लस PB. एक इक्वेशन ये लगेगा. फिर हम लोग को PS इज इक्वल टू PA को खोलना है बेटा. तो PA कैसे खुलेगा? तो PA खुलता है XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट, ऐसे खुलेगा. ठीक है बेटा? Yes, हेलो. sir. हाँ, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है बेटा 84. Okay, then we got it. Yeah. तो XA आ जाएगा. XA कितना है बेटा? XA 0.8. इंटू PA नॉट कितना है बेटा? 70 torr. XB कितना है? 0.2. तो PB नॉट कितना है? तो ये मालूम नहीं है हम लोग को. Hmm. ठीक है. तो 84 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो बेटा. So 56. 56 ये माइनस कर दो यहाँ पर. इज इक्वल टू 0.2 PB नॉट. 84 से 56 निकालो. 28. 28 डिवाइडेड बाई 0.2 इज इक्वल टू PB नॉट. इसको ऊपर ले जाओ बेटा. 140. Yeah. 140 टॉर. Yes, sir. और बेटा और बनाओ. The boiling point of an aqueous solution of a non-volatile solute is 100.15 degrees Celsius. What is the freezing point of an aqueous solution obtained by diluting the above solution with an equal volume of water? Value of Kb and Kf is given. Kb is 0.5.2, Kf is 1.86. बन जाएगा. देखो So Tb is given as 100.15. देख लो, सोच लो पूरा बढ़िया से अच्छा से. फिर उसके बाद नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे. We have to use the formula Tb is equal to I Kb into N. No? चलो क्वेश्चन बताओ. क्वेश्चन बोलो बेटा. एक एक वर्ड बोलो बेटा. हाँ बोलो. The boiling point of an aqueous solution of a non-volatile solute of is an 100. aqueous solution Of a non-volatile solute is of a 100.1. non, स्क्रीन में देखते जाओ बेटा. जहां तक हम लिख रहे हैं वैसे बोलो. ए नॉन volatile solute is 100.15 degrees Celsius. 100.5 100.15 Yes, sir. degree Celsius. Yeah. What would be the freezing point? What would be the freezing point Of an aqueous solution of an sorry, what would be the aqueous, freezing point of an aqueous solution obtained? wait, what would be the freezing point of an aqueous solution obtained By diluting the above solution. Diluting
the above solution with an equal amount of water, equal volume of water. by diluting the above solution With an equal volume of water. within equal volume of water. Right? KB, yeah, KB and KF are given. KB बोलो बेटा. 0.512. 0.512 Kelvin per molality. KF Yeah. 1.86 Kelvin per molarity. per molality. The boiling point of an aqueous solution of a non-volatile solute is इतना. यहाँ से क्योंकि हम लोग जनरली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री सी मानेंगे बेटा, तो 0.15 डिग्री सी का डेल टी बी आ जाएगा. मतलब वो डेल टी बी का डिफरेंस दिया है बेटा 0.15. ओके. Okay. What would be the freezing point of an aqueous solution? अब फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है. Obtained by diluting the above solution within equal volume of water. ठीक है बेटा. यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से, ठीक है बेटा, नॉन वोलाटाइल तो बोल ही दिया, तो इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया. यहाँ से बेटा मोलालिटी निकाल लो. मोलालिटी निकालो बेटा. मोलालिटी ये यूज करके डेल टी बी इज इक्वल टू आई के बी मोलालिटी निकालो बेटा. यहाँ से ये वैल्यू निकाल लो. आई 1 ले लो. कुछ भी नहीं बोला है ना, 1 ले लो. Yes, sir. 0.15 1 इंटू के बी 0.512. यहाँ से आपको मोलालिटी मिल जाएगा. निकालो बेटा मोलालिटी. 0.15 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 0.12 इज इक्वल टू मोलालिटी. निकालो बेटा. आ गया बेटा. Sir, 2. कितना आया? 1 second. So 0.2. 0.29. 0.29 मतलब 0.3 हो गया. ठीक है बेटा. Yeah. Yes, sir. ठीक है. फिर उस सॉल्यूशन को ना उतना ही पानी डाल दिया जितना पहले था. ठीक है. तो पानी डालने से तो डाइल्यूट हो जाता है ना बेटा, Yes, sir. है ना. तो ये 0.15 हो जाएगा. 0.3 से 15 मोलल हो जाएगा. ठीक है बेटा. Wait, 0.15 क्यों होगा? डाइल्यूट कर दिया ना. मतलब ये मान लेते 1 लीटर में था. ठीक है. हाँ. 1 लीटर में था इतना मोल. ठीक है बेटा. Yes, sir. एक लीटर में मान लेते हैं 3 सॉल्यूट थे 1 लीटर में. ठीक है. फिर आपने पानी में बहुत पहले बताया भी था ये वाला, तो आप पानी डाल दिया. अब है तो 3 है ना बेटा ये, लेकिन पूरे सॉल्यूशन का तो 2 लीटर कर दिया ना 1 लीटर से. तो 1 लीटर में 3 थे पहले, अब 2 लीटर में 3 है, तो 1 लीटर में 1.5 होगा कि नहीं? कोई बात नहीं, हम बताते हैं. हमारे पास पहले 3 एप्पल थे बेटा. 3 एप्पल थे और एक ही जन था बस. ठीक है. खाली आप ही को खाना था. आप ही थे 1 पर्सन. राइट बेटा. Yes, sir. अचानक हो गया कि एप्पल 3 थे लेकिन 2 पर्सन आ गए बेटा. 2 पर्सन. तो Yeah, each one अब would be 0.5. हाँ, तो अब 1.5. आपको कितना मिलेगा बताओ? 1.5. और उसको 1.5 मिलेगा. अभी समझ में आया मैंने क्या बोला? Okay, yes, sir. हाँ, पर्सन उतना ही पर्सन बढ़ा दिया, एप्पल की संख्या नहीं बढ़ी है. तो ये तो उतना ही है. उसमें से हम खाली पानी और डाल दिए, तो 0.3 का आधा हो जाएगा कि नहीं बेटा? Yes, sir. आया बात समझ में ये वाला? हाँ सर, अब समझ. ठीक है. तो पानी भी डालता और सॉल्यूट भी डालता तो एक अलग बात था, लेकिन सॉल्यूट तो 0.3 ही है और 1 लीटर में था ये. वही 1 लीटर या 1000 ग्राम पानी तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है, तो ज्यादा असर नहीं है. तो इतना मोलालिटी हो गया. ठीक है बेटा. Yes, sir, understood. हाँ, तो अब हमको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो हमको मालूम है 0 डिग्री सी होता है. तब हमको एक बार निकाल के देख लेना है.
कि कितना का डिफरेंस आ रहा है। तो डेल्टी एफ निकालना है। अब आई के एफ और मोलालिटी लगा के, तो मोलालिटी तो 0.1 आ ही गया इस बार। के एफ मालूम Yes. है आपको, के एफ 1.86, ठीक है बेटा, Hmm. ये तो 1 है ही। तो डेल टी एफ आ जाएगा 1 इंटू 1.86 इंटू 0.15। सॉल्व करो तो एक बार। So I'm getting 0.272. 0.272, ठीक है। तो ये Yes. इतना, हाँ, इतना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो अगर डिग्री सी में दिया होगा तो -0.272 डिग्री सेल्सियस होगा, और अगर केल्विन में दिया होगा तो 273 में से इतना को कम कर दो, 0.00 माइनस, ठीक है बेटा। Yes, sir. ठीक है, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, इधर बचा 2 7 2। इसी के आसपास कोई आंसर होगा। Yes, sir. वही है. 0.272 is the answer. हाँ वही, समझ में आ गया ना बेटा। हाँ sir. हम्म, The 0.15 नहीं कर रही थी. हाँ तो वो डाइल्यूट कर दिया ना, इसलिए यहाँ तक Okay. ठीक था, लेकिन डाइल्यूट करने के बाद ये कॉन्सेंट्रेशन यूज करना। Yes. An aqueous solution containing 1 gram of urea boils at 100.25 Celsius. An aqueous solution containing 3 grams of glucose in the same volume will boil at what temperature? ठीक है बेटा। So delta TB for urea is 0.25. हाँ देख लो, तुम क्वेश्चन पढ़ लो बेटा, प्रॉब्लम आने पढ़ से लिया मेरे था. को पूछो। आ गया समझ में क्या निकालना है? हाँ, the weight and delta TB is given. वेट, उससे क्या? वेट किसका Yeah, दिया है? urea. W1 of urea डब्ल्यू is बी दे दिया 1 आपको, gram. कितना दिया? This is WA, a डब्ल्यू, solution already containing अच्छा डब्ल्यू एक कितना वैल्यू है? 1 gram. पूरा सॉल्वेंट का वजन 1 ग्राम है। It says an aqueous solution containing 1 gram of urea. 1 ग्राम ऑफ यूरिया मतलब सॉल्यूट हो गया ना बेटा वो। Yeah, yeah, sir. 1 ग्राम यूरिया मतलब एमबी भी दे दिया आपको, यूरिया का एमबी क्या दे दिया। फॉर्मूला? हाँ एमबी यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2, ये यूरिया का फार्मूला है बेटा, NH डबल बॉन्ड O। एक बार देखो तो यूरिया का यही फार्मूला है। मोलर वेट देखो तो कितना दिया हुआ, नाइट्रोजन का होता है 14 14 12 16 और सबका 1 होता है। तो 16 और 14 कितना हो गया बेटा? ये हो गया 30 30 और 42 52 56 57 58 59 60 MB हो जाएगा 60 बेटा। ओके, Yes. और क्या दिया है? And they've said delta TB. They said boiling point is 100.25. So delta TB is 0.25. मतलब डेल टी बी दे दिया ना आपको, कितना? 0.25. 0.25। ओके, अब Then they've said an aqueous solution containing 3 एक्वस grams of सोल्यूशन का glucose. मतलब MB MA दे दिया वो, MA 18। तो WA पूछा लग रहा है कि कितना वाटर है उसमें। An aqueous solution containing 3 grams of glucose in the same volume will boil at what temperature? डेल टी भी दे दिया है, केबी दिया है क्या? केबी नहीं. ठीक है, कोई बात नहीं, केबी ऊपर वाले क्वेश्चन में कहीं पर दिया था ना, केबी 0.12, ठीक है 0.51, केबी इज इक्वल टू 0.512। MA 18 है, WA
WA दिया है क्वेश्चन में, सॉल्वेंट का वजन 3 grams. 3 ग्राम दिया है। Yeah, it's solvent nahi. An aqueous solution containing 3 grams of glucose in it would have the same volume, will boil at what? हाँ, ये नेक्स्ट क्या डाला था और क्या बोला था, क्या डाला है? ग्लूकोज। No, sir. There are two separate solutions. An aqueous solution containing 1 gram of urea boils at 100.25. Then the aqueous solution containing 3 grams of glucose in the same volume will boil at what? क्वेश्चन का एक एक वर्ड बोलो बेटा, चलो ठीक से बोलो। An aqueous solution एन एक्वस सॉल्यूशन containing containing 1 gram of urea 1 gram of urea boils at boils at 100.25 Celsius. 100.25 degrees Celsius. Yes. The aqueous solution containing 3 grams of glucose The aqueous solution containing 3 gram 3 of grams of glucose in the same volume boil at what? boils at what? Boils at what? An aqueous solution containing 1 gram boils इतना. The aqueous solution containing 3 gram of glucose in the same volume boils at what? ठीक है, तो del TB इक्वल टू आई दोनों का तो 1 है, KB मोलालिटी, ठीक है। KB an aqueous solution containing 1 gram of urea boils at 100.25 degrees. See the aqueous solution, full stop. The aqueous solution same volume boils at what? One gram. Okay. So WB by MB. Okay, WA by 1000. Okay, so del TB is 0.25 into MB मतलब 60 into So W. how did we Wait. open the molality like that? हाँ, अभी WA हो गया डिवाइडेड बाय 1000 into WB दिया हुआ 1 ग्राम इज इक्वल टू KB, यहाँ से KB निकाल ली। नेक्स्ट del TB
इक्वल टू ओके डेल टी बी इक्वल टू डेल टी बी इज इक्वल टू के बी। केबी की जगह हम डालेंगे 0.25 इंटू 60 इंटू डब्ल्यू ए बाई इधर 1000 इंटू 1 इंटू अब मोलालिटी का इस्तेमाल करेंगे। मोलालिटी में डाला है 3 ग्राम डाला है और उसका जो मोलर वेट है वो होता है 180। सॉल्वेंट तो वही था तो ये डब्ल्यू ए था तो ऊपर 1000 आ जाएगा। तो ये वाला चीज 1000 कैंसल, डब्ल्यू ए कैंसल, ठीक है। और 60 का 60, 60 दूनी 120, 60 ये 3 कट जाएगा बेटा, ये 3 और ये 3 भी कट जाएगा। डेल टी बी का 0.25 डिफरेंस आ जाएगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंस इतना ही आया, डेल टी बी इज इक्वल टू 0.25। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी होता है या तो इसका भी 25 डिग्री सी हो जाएगा, या तो डिग्री सी में और नहीं तो 373.25 केल्विन। देख लो कौन सा ऑप्शन दिया है बेटा, ये दिया है कि ये दिया है? 100.25 is the answer. हाँ तो यही आंसर है, ठीक है बेटा। How did we get this? Could you explain? हाउ डिड मतलब देखो एन एक्वस, यहाँ लिखा हुआ है एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम। तो ये 1 ग्राम को मैंने पकड़ लिया डब्ल्यू बी, यूरिया दे दिया तो यूरिया का फॉर्मूला मालूम होता है तो हमको पता चल गया एम बी इक्वल टू 60 बेटा, है ना। Yes, sir. डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 1 दे दिया। बॉयल सेट यहाँ से हमको डेल टी बी पकड़ा गया। ओके फुल स्टॉप हो गया। तो ये सब जानकारी हमको मिल गया तो हम क्या किए, डेल टी बी को यहाँ पर ले लिए। अच्छा के बी यहाँ क्वेश्चन में दिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये चतुराई किया क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन के बी नहीं दिया। तो ये तो हम लोग ऊपर सॉल्व कर रहे थे, इसलिए एग्जाम में अगर के बी नहीं दिया रहेगा तो आप थोड़ी ना अपना कोई भी वैल्यू उठा लोगे बेटा। तो के बी हम लोग को नहीं मालूम था तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो मोलालिटी होता है उसको खोला। मोलालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स इन पर केजी, और वो अगर ग्राम में दिया है तो हम उसको केजी में चेंज करेंगे, इसलिए 1000 आया, ठीक है बेटा। ओके। कोई ना कोई तो सॉल्वेंट में था ना, वो उसका वजन था ना डब्ल्यू ए, वो भी वजन नहीं दिया हम लोग को, ठीक है बेटा। लेकिन हमको मालूम था कि इसका वेट 1 है और इसका वेट 60 है। इसका वैल्यू नहीं मालूम था हमको, लेकिन इसका वैल्यू मालूम था कि 0.25 है, ठीक है। तो डब्ल्यू ए को मैंने डायरेक्टली इधर लेके आ गया, उसको मालूम तो है नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में फिर बोला है सेम वॉल्यूम, मतलब वही सॉल्वेंट वोल्वेंट सब सेम है, समझ गए। Yes, sir. तो यहाँ से मेरे को केबी मिल गया, ये पूरा इतना लफड़ा केबी के लिए किया मैंने। Okay. फिर बाद में हम लोग को फिर डेल्टी भी तो दूसरा ग्लूकोज उसी में वैसा ही वाला सोल्यूशन में अब यूरिया नहीं डालकर ग्लूकोज डाल दिया, तो हम डेल्टी बी इज इक्वल टू यहाँ तक केबी था बेटा, ये केबी था और ये मोलालिटी था, राइट। तो केबी की जगह इतना बड़ा चीज को रखना पड़ा तो हम रख दिए। मोलालिटी के लिए वही चीज था नंबर ऑफ मोल्स, तो वो नंबर ऑफ मोल तो डायरेक्टली नहीं दिया, तो फिर डब्ल्यू बी फिर बाई एम बी, तो इस बार ग्लूकोज था तो एम बी 180 हो गया। Okay, sir. Understood. अब समझ में आ गया ना। हाँ. नेक्स्ट बोलो। An aqueous solution freezes at minus 0.186 Celsius. Kf is given, Kb is given. What is the elevation and boiling point? बन जाएगा ना। We have to find delta Tb. देख लो क्वेश्चन, पढ़ लो, पढ़ करके थोड़ा फंसो पहले थोड़ा उसमें कि हुआ क्या कहाँ पर क्या चीज नहीं मिल रहा है, तो उसको बताने में इजी लगेगा हमको। We have Tf.
So over here, will this minus 0.186 be TF, delta TF? ठीक है, How do चलो we find delta TF? चलो बोलो बेटा, क्वेश्चन बोलो। An aqueous solution freezes at minus 0.186. एन एक्वस सॉल्यूशन फ्रीजेस एट, बोलो, Minus 0.186 degrees Celsius. -0.186 186. डिग्री सेल्सियस, राइट। Kf is given बोलो। as 1.86 Kelvin per kg per mole. And Kb is given 0.512 kg Kelvin per kg per mole. ओके, We need to find elevation and boiling point. ओके। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है? देखो बेटा, ये क्वेश्चन हमसे क्या टच करना चाह रहा मालूम है कि भाई आपको डेल टी बी का फार्मूला मालूम है कि नहीं। तो डेल टी बी का फार्मूला हमको मालूम है ना, आई के बी मोलालिटी, राइट बेटा। Yes, sir. तो हमको आई तो मालूम है, कुछ नहीं बका है, तो इसका मतलब आई 1 है, ठीक है बेटा। हाँ, के बी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मतलब अटका मैटर किस में है? मोलालिटी में अटका है। हाँ, जब मोलालिटी में अटका है तो फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह का बात कर रहा है, तो डेल टी एफ इजिकल टू आई, फिर के एफ, फिर मोलालिटी। तो यहाँ पर इसका वैल्यू दिया हुआ है, देखो हाँ. 0.186 दिया है कि नहीं? यही ना डिफरेंस है बेटा, Yes, sir. ये डिफरेंस है फ्रीजिंग पॉइंट का, है ना। Hmm. 0 वाटर का होता है ना, तो उससे नीचे आ गया, तो वही ना डिफरेंस आ गया। Yes, sir. हाँ, आई नहीं मालूम है, या अगर हो भी गा तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा, टेंशन मत लो। के एफ क्वेश्चन में दे दिया है 1.86, ठीक है बेटा। Hmm. तो आपको नहीं लगता Okay. कि मोलालिटी जो दिया है वो 0.186 बाई 1.86 इंटू आई इज इक्वल टू मोलालिटी, यही ना मोलालिटी है, Yes, sir. ठीक है। अब हमको यहाँ पुट कर देना है बेटा, डेल टी बी देख लेना हमको। तो आई तो मालूम नहीं है, तो आई को एज इट इज रख दो। के बी क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.51 कुछ दिया हुआ है 2, ठीक है बेटा। Yes, sir. मोलालिटी की जगह हमको लिख देना है 0.186 बाई 1.86 इंटू आई। आई को तो पहले हटा दो, झूठ मूठ आ रहा है ना। Hmm. अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, इसको सॉल्व करो, देखो ये 3 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, सॉल्व हो जाएगा ऐसे, Yes, sir. 0.051. ऐसे, तो डबल जीरो, तो 2 जीरो ये कट गया, मतलब नीचे ये और ये कट गया, नीचे एक तो 10 आ गया, ठीक है बेटा। Yes, sir. ये 10 के चलते ये पॉइंट किधर घसक जाएगा, और इधर घसक जाएगा, तो डेल टी बी हो जाएगा 0.0512, ठीक है। ये Yes, sir. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है या 373 होता है बेटा कुछ, तो उसमें ये वाला चीज और जुड़ जाएगा, Yes, sir. चेक कर लो Yes, sir. Yeah, yeah. क्या आंसर है, देखो। 0.0512. हम्म, So the next one is a theory question. Camphor is used as a solvent to determine the molecular weight of the non-volatile solute by the Rast method. What is the Rast method? व्हाट इज? The Rast method, R-A-S-T. एक बार क्वेश्चन बोलो फिर से। Camphor is used as a solvent to determine the molecular weight of the non-volatile solute by the Rast method because for camphor, A, the molar depression constant is high, B, the melting point is high, 3, it's cheap, 4, all. रास्ट, RAST, हाँ। Yes, sir. Camphor is used in RAST method.
बेटा KF का वैल्यू कितना होता है वाटर का? KF is 1.86. These values are fixed, no? KF is for 1.86 and KB is 0.0512. हाँ, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग फॉर्मूला लिखे थे ना बेटा, RTB², याद आ रहा है? Yes, sir. तो बॉइलिंग पॉइंट का जहां भी इस्तेमाल होगा, इसका मतलब एक्सटर्नल, चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो या फ्रीजिंग पॉइंट हो, तो एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करेगा। Hmm. तो जब बॉइलिंग पॉइंट डिफर करेगा तो ये भी डिफर करेगा। ठीक है बेटा? Yes, sir. गॉट माय पॉइंट? Yes, sir, I got it. हाँ, अब बोलो बेटा और क्या है इसका थ्योरी क्या बताया था? देखो इसका थ्योरी। Camphor is used as a solvent in the Rast method because camphor has a molar depression constant which is high, melting point is high, or it's cheap, or all of these. हाँ, ये पहला वाला ही होना चाहिए बेटा। इसका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो है ना, काफी हाई होता है बेटा। Molar depression constant मतलब freezing KF. हाँ, KF बहुत Okay. हाई होता है, बहुत हाई, 39.8 के आसपास है बेटा। चेक करो, यही ऑप्शन होना चाहिए। Yes, sir. Yeah, yeah. हाँ, मतलब इसका कैपेसिटी बहुत ज्यादा है बेटा, तो इसमें कोई भी सॉलिड फॉल्यूड डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। Okay, yes, sir. हम्म Next one is the molar depression constant for water is 1.86. 0.02 moles of urea is dissolved in 100 grams of water will produce a depression in freezing point of what? So we have to find delta TF. KF is given, number of moles of urea is given, बन जाएगा ना? dissolved in 100 grams of water. बनेगा? So can we do it? हाँ बोलो। I'll tell you what we know is given. हाँ बोलो बेटा। KF ये आप क्वेश्चन पहले ट्राई किए थे बेटा? आप पढ़ते हो ना, एक्स्ट्रा टाइम में थोड़ा पढ़ते हो कि नहीं? Yeah. ओके, मतलब एक बार सबको ट्राई कर चुके हो ना आप? नहीं. नहीं ना? हाँ ठीक है, चलो। हाँ बोलो बेटा, क्वेश्चन बोलो। KF is 1.86 1.86 बोलो। Kelvin kg per mole, and then हाँ ठीक है, ओके। number of moles of urea. So the number of moles of यूरिया, डायरेक्ट बोलना सीखो रे the बाबा। NB इक्वल टू MOL is molarity, right? It's not number of moles. MOL खाली लिखा हुआ है? Yeah. नहीं, वो मोल्स हो गया बेटा, मोल्स। Oh, okay. और खाली M दिया है तो मोलारिटी, कैपिटल M दिया है तो मोलारिटी। ये मोलारिटी, मोलालिटी, ये मोल्स है बेटा। If urea is dissolved in 100 grams of water. यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। बोलो आगे। That's it. Find delta TF. डेल्टा TF, यूरिया का नंबर ऑफ क्या दिया है? यूरिया का जानकारी क्या दिया है बेटा? 0.02 moles. NB 0.02 0.02. मोल दिया है। हाँ. ओके, यही है ना बेटा? Yes, sir. ठीक है, और पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट कितना है सोल्यूशन का? हाँ. Find delta TF. Yeah. डेल्टा TF लगा दो बेटा, डेल्टा F इज इक्वल टू I। KF क्वेश्चन में दिया हुआ, मोलालिटी डाल दो बेटा, इसमें क्या सोचना था? I तो इसका 1 ही है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना 1। KF दिया हुआ क्वेश्चन में 1.86। मोलारिटी को तोड़ दो बेटा, WB बाई MB, WA 1000, MB दिए ना, यूरिया का मतलब 60। और Yes, sir. मोल डायरेक्टली दिया है बेटा, इसमें इसका यूज ही नहीं करना है, डायरेक्टली दिया हुआ कितना मोल?
0.02 राइट, Yeah. और WA तो दे दिया ना इधर में 100 दिया है, 100. ये Yes, sir. कैंसिल बेटा, ठीक है। Yes, sir. फिर ये इधर में दिया हुआ तो 100 फिर नीचे आ गया, उसमें एक फिर कैंसिल हो गया, ठीक है। ठीक है 100 है तो इसको और कर दो, 0.186 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 16 17 3, ठीक है 3 के आगे डेसिमल लगा दो, 0.372। ये Yes, sir. डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट है ये। हेलो, Yes. Yes, sir. Yeah, yes. और अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो 273 से इतना को माइनस कर दो बेटा, ओके। Yes. Yeah. आंसर क्या दिया हुआ? 0.372. ठीक है चलो। So then the osmotic pressure of a solution containing 3 grams of glucose, molecular weight is given 180, in 60 grams of water at 15 degrees Celsius would be what? बोलो बेटा। We have to find osmotic pressure of a ठीक है, solution. Density is given. ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। The density is given as 1 gram per mole per 1 liter. ग्राम पर मिलीलीटर। Containing 3 grams of glucose. So WB is 3 ग्राम, MB is 180. ग्लूकोज बोला है तो 180, In 60 grams of water. 60 ग्राम ऑफ वाटर। So yeah, MA is 80. ठीक है बेटा। Yeah, temperature is 15 degree. Find 15 osmotic डिग्री, pressure. टेम्परेचर इज 15 डिग्री सी। और Find osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने बोला है, ठीक है। डेंसिटी दिया है ना, तो और सॉल्यूट ग्लूकोज बोला है, तो पाई वी इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, Yes, sir. नंबर ऑफ मोल्स आर टी, यही ना है। ठीक है, तो पाई वी इज इक्वल टू एन बी आर टी, ठीक है। टेम्परेचर को तो पहले केल्विन में चेंज कर लो, है ना, क्योंकि ये डिफरेंस नहीं है, ये टेम्परेचर है। तो 15 डिग्री सी मतलब 273 में ऐड कर लो बेटा, 5 3 8, 7 और 1 8, 288. टेम्परेचर 288 हो गया ग्राम पर लीटर। ऑप्शन में प्रेशर क्या चीज में दिया हुआ बेटा, ऑप्शन देखो, एटीएम, एमएम और एटीएम में दिया हुआ, ठीक है। एटीएम में दिया है तो आर का वैल्यू 0.0821 ले लो बेटा, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ये आर का वैल्यू होता है ना। गैस स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। एनबी, एनबी में हम इसको तोड़ते हैं बेटा, एनबी को तोड़ देते हैं डब्ल्यू बाई एमबी में, राइट। Yes. हाँ, डब्ल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 ग्राम, ठीक है बेटा। Yes, sir. एमबी दिया हुआ 180, ठीक है। Yes, sir. दिया नहीं था, ग्लूकोज दिया था तो हम निकाल लिए 1 MB, ठीक है बेटा। Yeah. तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया, ओके बेटा। Yes, sir. ठीक है, तो अब ये वॉल्यूम को यहाँ पकड़ के ले आते हैं हम, वॉल्यूम को। तो ये मास हो गया, ये वॉल्यूम हो गया बेटा, ठीक है। मास और वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं, Yeah. ठीक है।
तो डेंसिटी मेरा हो जाएगा 1 ग्राम पर मिलीलीटर, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है बेटा, यस सर। 1 ग्राम पर मिलीलीटर। लेकिन यहाँ मेरा आर में लीटर है बेटा, ठीक है, तो 1 ग्राम, तो हम इसको ये कर देते हैं 1 ग्राम पर मिलीलीटर। मिली मतलब 10⁻³ लीटर, राइट बेटा? यस सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर आई एम। हाँ, तो ये लीटर हो गया, ये इधर में ग्राम पर मोल हो गया बेटा, इधर में 1 ग्राम था। तो अब हम लोग काटाकाटी का सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ग्राम ग्राम कैंसल, ठीक है, यहाँ पर मोल था, ये पर मोल कैंसल है बेटा। यहाँ लीटर था, यहाँ पर लीटर था, देखो ये कैंसल, ठीक है। यहाँ केल्विन था, ये केल्विन, ये पर केल्विन कैंसल, खाली हमारा आंसर एटीएम में आएगा। तो पाई इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू 0.0821 इंटू, और कुछ नहीं है ना, 288 है, नीचे है नीचे 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 180 था। इसको सॉल्व करो बेटा। अरे रुको It's one. रुको 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 रुको, वेट ऑफ वाटर सॉल्वेंट 60 ग्राम दिया था क्या? Yeah, in 60 grams of water. अरे रुको 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 यार, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा गड़बड़ा, थोड़ा सा। वाटर, हम लोग वाटर का वेट दिया वो देखे ही नहीं थे। ठीक है, तो अभी इसको 1 ग्राम 3 ग्राम सॉल्यूट दिया हुआ बेटा, वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम दिया हुआ बेटा 60 ग्राम दिया है ना, हेलो? Yes sir. हाँ, तो ये वॉल्यूम आपका आ गया, वॉल्यूम आपका आ गया 60 मिलीलीटर, ठीक है बेटा, हेलो? Okay, yes sir. हाँ, वो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम करके, तो 60 मिलीलीटर हो गया। अब मिलीलीटर को 1000 में चेंज करना है, तो यहाँ पर ऊपर 1000 आ जाएगा, ठीक है बेटा? Yes sir. ठीक है, कहीं पर कर देते हैं, तो ऊपर चला जाने से हो जाएगा 10⁻, नहीं तो नहीं, यहाँ पर 1000 है ना बेटा, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻³ होगा कि 10⁻³ बेटा? 10⁻³ -3 क्यों होगा बेटा? यहाँ नहीं है ना, उसके नीचे है। खैर एनी हाउ, उतना दरकार नहीं है, हम पहले इसको और इसको काट देते हैं, इसको और इसको काट देते हैं, ठीक है बेटा, हेलो? और जो 10 है, वो 10 को भी हम 1.8 कर देते हैं, ठीक है। Yes. अब इसको काट देते हैं हम लोग, अच्छा कलर से काटते हैं, 3 का 3, 3 दूनी 6, ये कट गया, ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास आ गया 1 इंटू 0.0821 इंटू 288 डिवाइडेड बाई, इधर में 2 बच गया और 1.8 बच गया, ठीक है बेटा। Yes sir. सॉल्व करो इसको, एटीएम में आएगा आंसर। So the answer I'm getting is 212.8. 212.8. आंसर क्या आना चाहिए था? आंसर मुझे आ रहा है 212.8. Why Do it again. 212 Yeah. एटीएम इतना आ रहा है?
I'll do it once again. ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ बेटा? 0.34, ऑप्शन ए 0.34 ATM, ऑप्शन बी 0.65, 0.65, ऑप्शन सी 6.25, 6.25, ऑप्शन डी 5.57. 5.57। ठीक है, तो आपको आ जाएगा पाई वी इज इक्वल टू CRT। पाई निकालना था, वॉल्यूम क्वेश्चन में 1 ग्राम पर लीटर 60, मतलब 60 मिलीलीटर, 60 मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर दिया था। कैलकुलेटर कैसा आपके पास, साइंटिफिक है कि नॉर्मल वाला है? So scientific, I guess. ओके, सो 23.64। तो अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 23.64, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर करते हैं तो, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 इंटू 1.8, तो ये आ जाता है बेटा 3.6। ओके, अब हम क्या करते हैं कि 23.64 को डिवाइड करते हैं 3.6 से, तो मेरे पास आंसर आता है 6.5 के आसपास। 0.65 है। हाँ, 6.5 के आसपास आता है, 6.5 आ रहा मेरे पास। ठीक है, तो कहाँ गड़बड़ है? यहाँ 60 था, यहाँ 1000 था, ये इसको काटा, इसको काटा, फिर ये जो 10 था, ये 10 को कहाँ काटा, 10 को यहाँ पॉइंट में ले आया, फिर और क्या क्या किया भाई? 0.0821, I is equal to WB 3 ग्राम था, ये 60 ग्राम था, पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है, पॉइंट में 6.5 आंसर आ रहा है। आंसर चेक करो तो बेटा, ये आ रहा है क्या, थर्ड वाला है क्या? Yes, sir. तो ये वाला में ना हम लोग का आंसर 6.5 आ रहा है ना, ऑप्शन में कितना दिया है? 6.25 दिया है, हम लोग तो 0.082 ना, ग्लूकोज 180 है, ये 23.64, यहीं पे थोड़ा सा 23.64, .08, ठीक है, 2 इंटू बेटा 273, टू 288 डिवाइडेड बाई 3.6। नहीं बेटा, करेक्ट आंसर 6.5 है, ठीक है।
Okay. हाँ, ये थोड़ा मिस्टेक कर दिया ऑप्शन देने में, ठीक है बेटा। Okay, yes, sir. Then, so अब this देन one I नहीं, have. अब आज रखते हैं इतना ही बेटा, बहुत हो गया, बहुत पढ़े हम लोग। So, abnormal colligative, and can we do a few more laws about it? तुम एबनॉर्मल एबनॉर्मल बोलती हो, कभी एबनॉर्मल पे क्वेश्चन ही नहीं करती हो। सब तो ये कहाँ पर नॉर्मल, ये सब नॉर्मल। Colligative type. Can we do like 5 more? चलो एक तो एबनॉर्मल वाला क्वेश्चन दो कोई, एकदम जो तुमको लगे कि ये बहुत डिफिकल्ट है करके। अच्छा एक काम करो, हाँ तुम एबनॉर्मल वाला को 5 मिनट थोड़ा करो, मैं थोड़ा एक कप चाय पी के आता हूँ, ठीक है बेटा। Okay. हाँ तुम बनाओ तो एबनॉर्मल। एक काम करो, एबनॉर्मल वाला कितना तो क्वेश्चन है एबनॉर्मल वाला? There are a total of 40 questions. 40 क्वेश्चंस है, 40 क्वेश्चंस। एक काम करते हैं, हम एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तुम तब तक एक बार 40 क्वेश्चंस को देखो, उसमें से सबसे 5 डिफिकल्ट क्वेश्चन निकाल के रखो, ठीक है बेटा। Okay, sir. 5 हाँ, minutes. Yeah. और उसके बाद सुनो, उसके बाद 10 बजा है, हाँ, अगर थोड़ा मतलब समय निकाल सको तो 10:30 को फिर ज्वाइन कर लो, फिर हम लोग वो तो कौन सा क्लास हम लोग का बचा, हमको तो मेरे को परेशान कर दिया सब लोग। एक कौन सा We नॉन can take that टेक्निकल tomorrow. तो ना What we can do उसको, is right now we can take the 5-minute break and then we'll do 5 questions, and the जो class miss हुई थी we can do that tomorrow. हाँ चलो हम लोग ना पहले अभी हम एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तब तक तुम भी थोड़ा सा पानी वानी कुछ नाश्ता उस्ता खा लो बेटा, कुछ कर लो, डिनर उनर कर लो। उसके बाद ये जो आज आज एबनॉर्मल वाला सारा क्वेश्चन सॉल्व कर ही दो, ठीक है बेटा। 5 ऐसा करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक नहीं, 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। एक बार फिर से रीजॉइन होके वो जो तुम्हारा एक कौन टेक्निकल वाला क्लास उसको आज कर ही डालो बेटा, है? आज पूरा हाँ 1 हाँ, hour more. पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, क्या दिक्कत है, क्या ऐसे भी Okay, fine. 11-12 बजे तक जागते हैं हम लोग, कर ले बेटा। Okay, so I rejoin at 10:30. 10 नहीं नहीं 10:30 नहीं बेटा, जस्ट आफ्टर Sorry, 10, जस्ट तुम्हारा डिनर के बाद, बस जैसे ही डिनर कर लो। it's 9:45 right now. 9:45 है ना, सीधा 10 o'clock को आ जाओ फिर से, Okay. ठीक है, ठीक ठीक, Yes. ओके बाय।